शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कैसा हमारा जो महान उद्धार है उसका लापरवाही नहीं करने के लिए, और इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियन 2:1-4। पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 2 पद 1 से लेकर 4 तक। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे महान उद्धार का लापरवाही करते हुए कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ये संदेश के लिए, हमारा कार्यवाही के लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का ये सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज आप इससे प्रभु हमसे बात करना चाहते प्रभु। सच में प्रभु यीशु हमारे दिल को तैयार करना कि प्रभु हम हमारे कमजोर क्षेत्र को जाने, हमारे कमजोर क्षेत्र को पहचाने कि सच में आज हमें उससे छुटकारा मिले, वो बातों को हम कबूल करें और आपका वचन ग्रहण करते हुए उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए, ना कि खुद निराश होकर बैठने के लिए, पर सच में आपके साथ वो पारदर्शक वो रिश्ता होने के लिए प्रभु आज हमको मदद करना प्रभु। ये वचन को ग्रहण करने का दिल बनाना प्रभु यीशु, कि हम सच में वो पाप कबूल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, ना कि गिरे और वहां पर पड़े रहे प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु यीशु। मांगते पिताजी को आपके हवाले करते, एक एक शब्द प्रभु उनके मुख से जो निकलेगा पवित्र आत्मा आपकी ओर से है, और आप उनको अगुवाई करना और आप उनके ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना। हर एक रुकावट को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम में। आपने ताबा लिया इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर हमको एक गंभीर चेतावनी देता है कि हमने जो महान उद्धार जो उसने हमको दिया उसका हम लापरवाही ना करें, और लापरवाही करेंगे तो हम कैसा बचेंगे। भाई बहनों, इब्रानिया पत्र ये मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए लिखा था। तो मतलब ये महान उद्धार जो है ऐसा है कि ये लोगों ने महान उद्धार पाया था, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था कि ये लोग ये महान उद्धार का लापरवाही करते थे। और उसके बाद परमेश्वर बोलता है वैसा है तो तुम कैसा बचेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि मसीह लोग भी उनका उद्धार खो बैठ सकते हैं। बहुत लोग सिखाते हैं एक बार
उधार हो जाएगा तो उसका हमेशा के लिए उधार हो जाएगा। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखता है, हम लापरवाही करेंगे उधार का, मुझे मिल गया, अभी मैं बैठूंगा, अभी मैं लापरवाही करेगा, भी मजा करेगा, दूसरा चीजों में व्यस्त रहेगा, लेकिन उधार का खेती नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, तो बचेंगे क्या? नहीं। ये गंभीर चेतावनी आज परमेश्वर हमको दे रहे, वो हमने स्वीकार करना है, पश्चाताप करने का है, और फिर एक बार हमारा जीवन सीधा करना जरूरी है। इतना नहीं है, लेकिन और एक वचन है जिधर परमेश्वर हमको वही प्रोत्साहन करते हैं, फिलिपी 2:12-13। फिलिपियो अध्याय 2 पद 12 और 13। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का पवित्र आत्मा डाला है। शालोम। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा उधार का देखभाल करो, खेती करो। वहां ओरिजिनल जो यूनानी भाषा में शब्द है, उसका मतलब है खेती बाड़ी करना। भाई बहनों, कोई भी इतना मूर्ख नहीं है, जब भी वो किसान कुछ तो बोता है, बाद में खुश होता है और घर पे जाके सोता है। वो जानता है जो उसने बोया उसका अभी देखभाल करने का है, उसका उपज होने तक। कोई भी कुछ भी समझो, एक बच्चा पैदा हुआ, कोई ऐसा नहीं बोलता है अभी मेरा काम हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अभी मैं आराम करूंगा। भाई बहनों, ये बच्चा का देखभाल करने का है, वो बढ़ने का है। कितना बढ़ने का है? 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का? नहीं भाई बहनों, उसको 20 साल 25 साल होता है, और उसके आगे माँ बाप देखभाल नहीं करेगा तो खुद तो देखभाल करना चाहिए। 50 साल का होगा, 60 साल का होगा, लेकिन उसमें एक बढ़ोतरी है। वैसा ही परमेश्वर बोलता है, एक बार तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो उसका लापरवाही मत करो, उसका देखभाल करो। ये जो महान उद्धार तुमको एक दान मिला परमेश्वर की ओर से, वो भय और कांपते हुए। क्यों भाई बहनों? हमारा हाथ कभी कांपते हैं जब भी हमारा हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो बहुत मूल्यवान है, लेकिन गिर सकता है, टूट सकता है, लाखों का चीज है। तो हमने ऐसा मन से कि परमेश्वर ने हमको एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान दान दिया, उसका हमने देखभाल करने का है, संभालने का है, उसका बढ़ोतरी होने का है। भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा क्यों हमको चेतावनी देता है
बार बार हमको क्यों एक प्रोत्साहन करता है, हमको एडवाइस देता है, सलाह देता है। उधार पाने के बाद ऐसा सोचो मत कि हमारा एक बार उधार हो गया हमेशा के लिए उधार हो गया। एक गलत शिक्षा है बहुत बहुत कलीसियाओं में। लेकिन ये दुख की बात है कि शैतान ने ऐसा कलीसिया को और मसीह लोगों को बहकवाया और भरमाया ऐसा सोचने के लिए। आज क्या सोचते हैं बहुत बहुत कलीसिया, क्या सोचते हैं? किसी को कोई बपतिस्मा देगा, पानी का बपतिस्मा, उसका उद्धार हो गया, बस खत्म, उसके बाद और कुछ करने का नहीं। ये हिसाब से बहुत बहुत कलीसिया चलते हैं। पहला उनका उधार ही नहीं हुआ, बाद में बढ़ोतरी का क्या काम करेंगे? क्यों उधार नहीं हुआ? क्यों उन्होंने कभी पानी का बपतिस्मा के लिए एक गंभीर रीति से तैयारी नहीं किया, ये जानते हुए ये क्या है बपतिस्मा? अभी का जो नया नया जो पास्टर आता है उनको कुछ समझता ही नहीं, उन्हें कभी पढ़ाई नहीं किया, खुद का जीवन में कभी लागू नहीं किया, उनका ही उधार भी नहीं हुआ, तो दूसरे लोगों का उधार ये कैसा करेंगे? ये समझ लो। बार बार कहीं जो पास्टर है, हमारा कलीसिया का ही भी बहुत अनपढ़ लोग जाके पास्टर बन गए, उनको मुझे ये चेतावनी देना पड़ता है, तुमको परमेश्वर ने बुलाया नहीं, तुमको प्रभु का वचन कुछ आता ही नहीं, तुमने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, कुछ नहीं, पास्टर बन गया। एक दिन मुझे परमेश्वर ने बात किया, क्या है कौन बात करेगा? जे लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ, जिनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है, कौन सा परमेश्वर बात करेगा? तो भाई बहनों, ऐसा करके ये लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, क्यों? उधर ट्रेनिंग है, पढ़ाई है। एक चीज जो बन सकते हैं पास्टर है, क्यों? अनपढ़ भी रहेगा तो चलेगा। लोगों को बहकवाने का इतना आसान है, शैतान उनका इस्तेमाल करता है। ये शैतान का एजेंट्स है, दलाल है, जिनको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, खुद उन्होंने खुद को नियुक्त किया। तो भाई बहनों, बाद में उसका परिणाम क्या होता है देखो। मसीह लोगों को ये तुरंत बपतिस्मा देते हैं, मेरा कलीसिया में आओ, मैं बपतिस्मा देगा। किधर ये तैयारी, किधर है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कैसा पश्चाताप करने का है बपतिस्मा लेने के लिए हमको सिखाया। नकारात्मक और सकारात्मक बातें क्या त्यागने का है और किस तरीका का काम हम करना है, कार्य पश्चाताप के। और आज पश्चाताप का बिना सब लोग बपतिस्मा लेते हैं, और ना तो एक झूठा पश्चाताप के साथ। तो पूरा भरोसा ये पानी बपतिस्मा की ओर है, कुछ मैजिक हुआ जैसा, लेकिन आत्मा का तैयारी नहीं। ये नहीं समझता है कि बपतिस्मा एक बहुत बहुत गंभीर बात है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी है, और ये शादी 100% समर्पण के साथ करने का है, 100%, और 100% संसार का त्यागीकरण करते हुए। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए, मैं उसका दुल्हन बनना चाहता हूं। ये कोई सिखाता ही नहीं। शायद उनका जो पंथ है
उनमें उनमें ऐसा शिक्षा है ही नहीं। लेकिन क्या होता है, किसी का ही सही उद्धार नहीं होता है। जो लोग खुद को मसीह बोलते हैं, ये मसीह है ही नहीं। विश्वासी बोलता है, उनका विश्वास है ही नहीं, कि उन्होंने सही पश्चाताप भी नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन में स्वीकार भी नहीं किया, दिल में स्वीकार नहीं किया, बुलाया नहीं, जीवन का समर्पण नहीं किया। तो भाई बहनों, इसके लिए मैं आज तुमको इसके बारे में थोड़ा सिखाना चाहता हूं कि जो उद्धार का काम है उसका 3 पहलू है, 3 कदम है। तो ये 3 ही जो कदम है, पहलू है, वो हमारा जीवन में पूरा करना बहुत आवश्यक है। पहला पहलू है पूर्ण भूतकाल। एफएसी 2:8। इफिसियो अध्याय 2 पद 8। क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। भाई बहनों, उद्धार हो चुका है। ये भूतकाल का पूर्ण भूतकाल है, हो गया। जैसा हम बोल सकते हैं, एक बच्चा पैदा हो चुका है भूतकाल में। ये शुरुआत है, लेकिन यहां खत्म नहीं होता है। क्यों? उद्धार एक लगातार प्रक्रिया है, एक दिन का बात नहीं है। जैसा कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, वो एक दिन का बात नहीं, उसके बाद उसका बढ़ोतरी है। उसको खाना पीना देने गए, उसको बीमार गिरेगा तो डॉक्टर के पास लेके जाने गए, बाद में बड़ा होता है, बाद में उसको स्कूल में डालते हैं। ऐसा भाई बहनों, एक एक उनका जीवन में कदम है जो पूरा करना है। ये बात हमारा उद्धार को भी लागू होता है। आज का मसीह लोग सोचता है मेरा उद्धार हो गया, मैं मसीह हूं। भाई बहनों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा का अगुवाई से नहीं चलते हैं, संसार का कोई त्यागीकरण नहीं किया, संसार का प्रेम करते हैं, तो कैसा बोल सकता है हमारा उद्धार पूरा हुआ? उसके बाद है एक लगातार वर्तमान काल, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। 1 कुरिन्थी 1:18। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश संदेश, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार जिनका हो रहा है उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो भाई बहनों, यहां प्रभु का वचन बोलता है
जिनका उद्धार हो रहा है, पाने वाले हैं, अभी तक पाया नहीं, मतलब पूर्ण रूप से। देखो भाई बहनों, एक बच्चा जब भी पैदा होता है वो संपूर्ण है, सिद्ध है। जैसा एक बच्चा होना चाहिए वैसा वो बच्चा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये सिद्ध है। लेकिन खत्म नहीं हुआ, वो और बढ़ना है। 10-15 साल का होना है, 20 साल का होना है। 20 साल का होने के बाद फिर एक बार वो सिद्ध है, वो उम्र में। बाद में 50 होता है, 60 होता है, और सिद्ध होता है। और ये सब शारीरिक बातें हैं। वैसा ही भी जिसका नया जन्म हुआ, जिसका उद्धार हुआ, हम उसका जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी देखना जरूरी है। मतलब क्या है कि हम और आत्मिक तौर से बढ़ते हैं। और तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का मत्ती 24:13 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 24 पद 13। परंतु जो अंत तक सहनशीलता में टिके रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब क्या है? तुमको एक उदाहरण देता हूं मैं। जो लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं दौड़ने के लिए, सब लोग पहला पहुंचने के लिए ये लक्ष्य तक सब लोग कोशिश करते हैं, इतना भागते हैं, लेकिन वहां वो जो लाइन है, फाइनल लाइन है, उधर पहुंचने से पहले एक गिर जाते, समझो, और दूसरा जान जो पीछे था वो आगे जाता है। तो इनाम किसको मिलता है? जिसने उसका दौड़ पूरा किया और जो लाइन है वो क्रॉस कर दिया। दूसरा जो व्यक्ति इतना जोर से लगातार भागता था, खत्म होने से पहले गिर गया, वो स्लो हो गया, थक गया, कुछ भी। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हमारा उद्धार का काम एक दौड़ है। हम दौड़ते हैं। क्या दौड़ते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए दौड़ते हैं, उसका स्वभाव अपनाने के लिए, उसका जैसा पवित्र बनने के लिए। लेकिन हम अंत तक टिके नहीं रहेंगे, सहनशीलता नहीं रहेगा, हम निराशा में हो जाएंगे और ये काम बंद करेंगे, लापरवाही करेंगे, थक जाएंगे, वो कभी कभी छोड़ेंगे भी। हमारा उद्धार का काम पूरा कैसा होगा? प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है, यही लोग बचेंगे जो अंत तक पहुंचेंगे। बस, मैं इतना सालों से चर्च में था, इतना सारा मैंने काम किया, कुछ फायदा नहीं है। अंत तक किया, अंत तक तू टिके नहीं रहा, वापस संसार में गया, संसार का पीछे गया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और एक धार्मिक जीवन जीने के लिए शुरू किया। मतलब मैं मसीह हूं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ कलीसिया छोड़ा, प्रभु यीशु को मसीह को नहीं छोड़ा। ऐसा बहुत सारा अलग अलग तरीके की बात सुनता हूं मैं।
लेकिन भाई बहनों, ऐसा मेरा अनुभव है, ये क्यों छोड़ता है? उनको सस्ता कलीसिया चाहिए, इसलिए छोड़ते हैं। उनको सही रीति से उद्धार पाने का नहीं है, उनको खेल खेलने का है, मसीह जीवन में गेम्स खेलने का है। उनको मन नहीं है, अधूरा मन है। तो शहीद दे बिगेन वेल, अच्छा तरीके से शुरुआत हुआ था, लेकिन बाद में छोड़ दिया, क्या फायदा? देखो भाई बहनों, एक बच्चा का भी हम एक लापरवाही करेंगे, वो मर भी सकता है। क्यों? बीमार गिरा और किसी ने उसका देखभाल नहीं किया, ऐसा ही छोड़ दिया, अलग अलग कारण से। वो खेती है, बोया, थोड़ा ऊपर आ गया, ये बीज जो बोया था उसका पौधा आ गया, लेकिन पूर्ण रीति से वो बढ़ेगा नहीं, तो फल कैसा मिलेगा? दाना कैसा मिलेगा? हम उसका फसल कैसा करेंगे? बीच में ही मर गया, शायद पानी नहीं था, शायद खत नहीं डाला, शायद गाय बकरी आके लोगों ने खाया, काटा। बहुत सारा है लापरवाही का तरीका। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभु ने ये संदेश मेरा दिल में डाला। क्यों? बहुत लापरवाही हो रहे है। आज प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन उसका दुल्हन का रूप से कितना लोग तैयार है? बहुत लोग गाना करते हैं, मिलेंगे बदलों में मिले। कौन सा मिलेंगे? हमारा उद्धार ही नहीं हुआ, हमारा आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, हमको पाप के ऊपर विजय भी नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ शादी क्यों करेगा? हमको दुल्हन क्यों रूप से क्यों चुनेगा? हम नामदारी मसीह बनेंगे, दुनियादारी मसीह बनेंगे, तो उसमें क्या क्या प्रयोजन है? तो भाई बहनों, प्रभु का, परमेश्वर का आज्ञा क्या है? प्रभु ने बोला मत्ती 5:48, मत्ती अध्याय 5 पद 48, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। चलो, हमको एक प्रमाण, एक दर्जा दिया है, कितना सिद्ध बनना है। सिद्ध बनना और पवित्र बनना एक ही है। हम पढ़ेंगे 1 पत्रुस 1:15-16। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 15-16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए बोलता है, मैं चाहता हूं मेरा बच्चे, मेरा संतान भी क्या बने? पवित्र बने। यही हर एक बाप का एक दिल का तमन्ना है। मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने बहुत किया, मैं बहुत पढ़ाई किया, मैं अच्छा जॉब किया, मेरा बच्चों ने भी ऐसा ही बनना चाहिए। समझो, उसका बाप डॉक्टर है, बेटा क्या कर रहे हैं? खोदने का काम कर रहे हैं। ये बाप को कुछ
वो खुश होगा ही क्या? उसको कुछ आनंद मिलेगा? कम से कम वो भी डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, तो ये बाप को लगता है मेरा बेटा ने मेरा मान संभाला। भाई बहनों, यही तरीके से परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्ध बनो, तुम भी पवित्र बनो। शैतान तुमको बोलता है, हमको सब लोगों को बहकवाता है, तू कैसा परमेश्वर का जैसा सीधा और पवित्र बन सकता है। भाई बहनों, जितना उद्धार परमेश्वर का दान है हम कभी नहीं पा सकते थे, लेकिन उसका दान का रूप से उसने हमको दिया, वैसा ही हमारा पवित्र बनना ये भी अनुग्रह से है, ये भी उसका एक दान है। उसका मदद से, उसका अनुग्रह से, उसका शक्ति से हम पवित्र बन सकते हैं। लेकिन शैतान हमको बहकवाता है, निराशा में डालता है, ओ परमेश्वर इतना पवित्र है, तू कैसा बन सकता है? ये शैतान का झूठ है, बहकवावत है, भ्रम है। तो भाई बहनों, परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, उसका जो दर्जा है, उसका जो प्रमाण है, प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर सुप्रीति है, आगापे सुप्रीति है। इसका मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम हमारा अंदर आगापे सुप्रीति हो, और ये संभव है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बन गया, देहधारी हुआ, हमारा जैसा मनुष्य बन गया, और उसने ये होता है करके हमको प्रदर्शित किया, दिखाया। प्रभु यीशु मसीह उसका पिताजी का जैसा पवित्र बन गया। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का रूप में था पहला, और अभी मनुष्य बन गया। इसका मतलब नहीं है कि उसने परमेश्वर का पूरा शक्ति से, सामर्थ्य से, जो उसके अंदर था, वो सामर्थ्य से वो नहीं पवित्र नहीं बना। वो हर एक मनुष्य का जैसा, हर एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जैसा उसने उसका उद्धार का काम किया। उसने भी उद्धार का खेती बाड़ी किया। पवित्र आत्मा का अगुवाई से चला, उसका पिताजी का इच्छा के अनुसार जिया, और पवित्र आत्मा का शक्ति से हर एक जो शैतान का परीक्षा है उसके ऊपर विजय पाया। और वैसा ही वो चाहता है कि उसका शिष्य बने, जिए। तो जब भी परमेश्वर को बोला कि वो आगापे सुप्रीति है, प्रभु यीशु मसीह में के बारे में क्या बोला? मत्ती 11:28-29। मत्ती अध्याय 11 पद 28 से 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दिल में दीन हूं, और तुम अपने दिल में विश्राम पाओगे। चलो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो नम्र बना, और हमको बोलता है तुम मेरे से सीखो, नम्र बनो। भाई बहनों,
नम्र बनने के लिए एक ही प्रॉब्लम है, हमारा स्वयं, हमारा ईगो, हमारा घमंड वो रहेगा तो हम कभी नम्र नहीं बन सकते हैं। वो रहेगा हमारे जीवन में कभी अगापे सुप्रीति हो ही नहीं सकते। जो निस्वार्थी प्रेम है हो ही नहीं सकते। तो इसलिए परमेश्वर ने ये उदार का तरीका निकाला, एक चमत्कारी काम उसने हमारा जीवन में किया कि जब भी हम सही तैयारी के साथ, सही पश्चाताप, सही विश्वास के साथ, सही समर्पण और त्यागीकरण के साथ, सही मन से हम बपतिस्मा लेंगे, तभी वो जो जुना मनुष्य है हमारे अंदर, स्वयं इच्छा का, घमंड का, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और वो मर जाता है। हमारे अंदर दो स्वभाव नहीं है, हमारे अंदर एक ही स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव। नया जन्म पाने के बाद भाई बहनों, एक बार वो स्वयं मरने के बाद हम नया मनुष्य बन जाता है। यू आर अ न्यू क्रिएशन, यू आर अ न्यू मैन। नया सृष्टि, नया रचना, नया मनुष्य। ये नया बाजार में जो नया बोलता है ना, वैसा नहीं है कि लेबल निकाल के दूसरा लेबल लगाते हैं नया करके, ऐसा नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन बोलता है तू नया मनुष्य है, और नया दिल के साथ, नया दिल भी हमको मिला है। इसलिए भाई बहनों, हमको नम्र बनने का है ना प्रभु यीशु का जैसा, तभी पहला हमारा सही नया जन्म होना चाहिए। ये जो पुराना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हुए, और उसके बाद हमारा ये जो उद्धार हुआ वो हमने जारी रखना चाहिए। जब भी हम दिन प्रतिदिन, प्रभु यीशु बोलता है तुमको मेरा शिष्य बनने का है तो स्वयं को इनकार करो, स्वयं को मारो। नया जन्म नहीं होगा तो हम हमारे स्वयं को मार नहीं सकते हैं। पहला मारने का काम प्रभु यीशु मसीह करता है, जिसको हम बोलता है खतना। हमारा स्वयं का, परमेश्वर का हाथों से, मनुष्य का हाथों से नहीं, परमेश्वर करते। तो भाई बहनों, हमारा उद्धार का सिंचाई करने के लिए, देखभाल करने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए दिन रात हमको स्वयं की ओर मरना पड़ता है। जितना हम नम्र बनेंगे उतना हमारे अंदर अगापे सुप्रीति जो है वो बढ़ेगी। जिधर घमंड है उधर निस्वार्थी प्रेम नहीं है, उधर स्वार्थी प्रेम है। घमंड के वजह, स्वयं के वजह, स्वयं का इच्छा के वजह। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने उद्धार का जो एक योजना है, इतना अद्भुत तरीके से उसने बनाया कि हम सिद्ध बन सकते हैं, हम पवित्र भी बन सकते हैं। सोचने को जाएगा किसी को ही ऐसा लगता है ये हो ही नहीं सकते, हाँ हो ही नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक योजना बनाया, व्यवस्था बनाया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का जैसा बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जैसा बन सकते हैं। वो परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह है। फिर भी प्रभु का वचन बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारा लिए काफी है। पवित्र आत्मा का शक्ति, जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा जो हमको अनॉइंटिंग है और ये मिलता है, अभिषेक मिलता है। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है बराबर, हमारा पानी का बपतिस्मा बराबर नहीं है, किसी को ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, एक गलत शिक्षा चल रहे है।
कि बपतिस्मा हुआ तभी तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में मिला। हाँ, जरूर मिलेगा जब भी हमारा बपतिस्मा सही है। लेकिन बपतिस्मा गलत है, अधूरा मन से है, पूरा शादी नहीं किया प्रभु यीशु के साथ 100%, और 100% संसार को त्यागा नहीं है। क्यों? संसार का प्रेम जो लोग करते हैं ये परमेश्वर का बैरी है। आज बहुतायक आंकड़ा से मसीह लोग दुनियादारी है, पैसा का प्रेम करने वाले, नौकरी का प्रेम करने वाले, परिवार का प्रेम करने वाले। जब भी प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा परिवार का नफरत करो, मेरा इतना उनका प्रेम मत करो। लेकिन आज पत्नी का प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम करते हैं और बोलता है मेरा नया जन्म हुआ। बच्चों का ज्यादा प्रेम करता है प्रभु यीशु से ज्यादा, नौकरी का प्रेम करता है प्रभु यीशु का से ज्यादा। रविवार का एक ये है, प्रभु बोलता है विश्राम ले लो, उस दिन भी काम पर जाएंगे। पास्टर लोग भी जाते हैं। मैंने देखा जब भी मैं दुबई प्रचार करने के लिए जाता था, इधर कलीसिया चलता है, पास्टर काम पर है। भाई बहनों, ये सब गड़बड़ क्यों होता है? क्यों? योग्य लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, ये लोग नहीं है, ये खुद को नियुक्त किया हुआ पास्टर है। कौन सा कारण के लिए ये लोग जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन ये ऐसा पास्टर मिलेगा और ऐसा गलत कलीसिया होगा तो वहां जो लोग जाते हैं उनको क्या सिखाएंगे? उनको क्या उधार मिलेगा? और उनका उधार बढ़ने के लिए ये लोग कैसा सिखाएंगे? हो ही नहीं सकते। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ये हमारा जो खेती बाड़ी है उसके बारे में हम 2 वचन देखेंगे। एक है रोमी 8:29। रोमियो अध्याय 8 पद 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखो भाई बहनों, बहुत कठिन वचन है, बहुत लोगों को नहीं समझा अभी तक। Whom he foreknew, those he predestined। फिर एक बार बोलो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले ही से ठहराया। वो क्या जाना? पहले से ही, अनंत काल से जाना कि ये जो मनुष्य को मैं अभी रचाऊंगा, बनाऊंगा, इसको मेरे और खुद का इच्छा से, उसको मन है, दिल है, उधार पाने के लिए, यीशु का पीछे जाने के लिए। वो पहले से जानता है। वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है कि तू एक दुष्ट आदमी बनो और दूसरा एक अच्छा आदमी बनो, पवित्र आत्मा बनो। वो किसी की और ये नहीं करता है। उसने हमको आजाद इच्छा दिया है, तो हम निर्णय करते हैं अनंत काल से। और ये प्रभु परमेश्वर जानता है, तो ये लोगों को वो चुनता है। उसके बाद ये क्या बोला? जिनको चुना, जिनको बुलाया, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। हाँ,
जिनको ठहराया उनको बुलाया, उनको चुना बाद में, और जिन्हें बुलाया उन्हें नीतिमान भी ठहराया। और उनको नीतिमत्व का, उद्धार का दान दिया। और क्या है? और जिन्हें नीतिमान ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उनको महिमामय बनाया। भाई बहनों, मतलब वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमारे लिए पूरा जो ये है अनुग्रह है वो हमारे लिए उपलब्ध करेगा, लेकिन उसका 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 फायदा उठाने का और उसका आज्ञा पालन करने का ये हमारा काम है। लेकिन जिन्होंने पहला से ही एक निर्णय लिया मुझे प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, ये लोग कभी उनको उद्धार का दान नहीं मिलेगा, नीतिमान नहीं बनेंगे और कभी अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। ये समझना। ओके, तो इसके बाद 2 कोरिन्थी 3:18, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी महिमामय रूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते हैं। देखो भाई बहनों, अंतिम लक्ष्य क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है, स्वरूप जो है, उसमें हम समान बने। उसको हम बोलते हैं समनुरूपता। समनुरूपता मतलब क्या है? प्रभु यीशु का जो ये है स्वभाव है उसका जैसा बने। ये फाइनल है, ये अंतिम लक्ष्य है। ऐसा बनने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमने क्या करना है? अंश अंश परिवर्तित होना जरूरी है। धीरे 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 हम आगे बढ़ना है। देखो भाई बहनों, कोई किसी का चित्र बनाता है ना, तो बनाते बनाते पहला वो चित्र वो व्यक्ति का जैसा नहीं दिखता है, वो अभी और ये करता है, बाल लगाता है और आंखें बनाता है, नाक बनाता है, ये धीरे 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 बाद में कंप्लीट होने के बाद जो व्यक्ति है और उसका जो चित्र बनाया वो दोनों एक समान है। परमेश्वर ये चाहता है कि जैसा हम परिवर्तित बनेंगे, हमारा जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। हम धीरे 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 जैसा हम हमारा उद्धार का हम खेती करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, धीरे धीरे हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा होगा। ये तरीका है भाई बहनों, ये उद्धार का। भाई बहनों, ये जानना जरूरी है। लेकिन पहला ये सब जो पास्टर लोग है उन्होंने सिखाने का है ना, कैसा होता है? आज बोलता है हम लोग पेंटिकॉस्टल नहीं है, हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर बपतिस्मा को ये नहीं करते, हम ये नहीं विश्वास, ये नहीं। अभी कुछ विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है, लेकिन तुम्हारा जीवन का अंतिम फल क्या है? तुम्हारा जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का जैसा है क्या? कहीं दुनियादारी है? तभी क्या होता है भाई बहनों, आपने एक जहाज देखा होगा। समझो वो जहाज को कोई लंगर नहीं है, वो ना तो उसका पतवार टूट गया है, पतवारी नहीं है, तो
ये जहाज कभी उसका लक्ष्य तक पहुंचेगी नहीं। क्यों ऐसा वैसा 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 घूमते रहेगी कि उसके पास लंगर नहीं, और अंत में क्या होता है, डूब जाएगी। ऐसा आज मसीह लोगों का जीवन है। कोई पतवार नहीं, कोई लंगर नहीं है, ऐसा वैसा। ये पढ़ो उधर प्रभु का वचन इफिसी 4:14 पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 4 पद 14, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। भाई बहनों, ये हमारा दशा होता है, ये हमारा हालत होता है जब भी हम हमारा उधार का खेती बाड़ी नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो जहाज का जैसा ऐसा वैसा, आज इसने कुछ सिखाया उसका पीछे गया, आज उसका और किसी ने कुछ यूट्यूब में और कुछ देखा उसका पीछे गया। क्यों? क्यों? ये बच्चे हैं, ये अपरिपक्व है, ये सिद्ध नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है। कोई कुछ बोलेगा तो इधर उधर ये करते। भाई बहनों, हम इतना हमारे ऊपर प्रभाव होता है किसी का ही, किसी चीज का, उसने ऐसा बोला तो इसलिए मैंने अभी ऐसा किया, इसने और कुछ बोला तो लोग जैसा बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका जीवन में एक गहराई नहीं है, प्रभु का वचन का गहराई नहीं है, इसलिए उनका जीवन सही नहीं है। वचन का बिना हमारा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? ये मार्ग है, प्रभु का वचन जो है वो मार्ग है। वचन ही लोग बराबर नहीं जानते हैं तो उनका उधार का खेती बाड़ी कैसी होगी, कैसा बढ़ेंगे। अभी और एक बात मैं ये जो एक गलत फहमी है वो सुधारना चाहता हूं मैं। देखो भाई बहनों, मसीह जीवन में दो बातें हैं, एक है बाहर का और एक है अंदर का, भीतरी। बाहर का क्या है? बाहर का जो हम काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, वो आत्मिक काम करते हैं, उसको हम बोलता है प्राप्ति। बाहर का प्राप्ति जो हम प्राप्त करते हैं, वो कुछ काम करते हैं। मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बहुत लोग आत्मिक तौर से और धार्मिक तौर से बहुत व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं परमेश्वर के लिए। क्यों? ये सोचता है हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। ये है बाहरी तौर से प्राप्ति, परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और उनको लगता है इतना भागोदौड़ करता है तो मैं बिल्कुल आत्मिक हूं। क्यों? मैं चर्च में इतना सारा काम करता हूं, झाड़ू मारता हूं, कीबोर्ड बजाता हूं और गाना करता हूं और प्रचार करता हूं और हर एक जो काम है चर्च का मैं करता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये है, स्पीकर है, ये है, माइक है, ये सब सब सब। दूसरा लोग बहुत एक्टिव है, बहुत उत्साहित है प्रभु के लिए, लेकिन उन्होंने उनका जो भीतरी विकास है, आत्मिक विकास है, उसका लापरवाही किया। भीतरी विकास क्या है? जो हम प्रभु में, परमेश्वर में हम क्या बनते हैं, वो है भीतरी आत्मिक विकास। उसके और हम लापरवाही करते हैं।
बाहर का सब कुछ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसका मतलब नहीं है तुम आत्मिक है। बिल्कुल। ये कौन सा मन से करते हैं क्या मालूम? मान सम्मान के लिए कर रहे, कलीसिया का लोगों को दिखाने के लिए कर रहे, शायद पैसा मिलता है ऐसा करने के लिए, तो क्या बड़ी बात है भाई बहनों? एक बहकवावत है। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है ये करने का बंद करो, लेकिन ये सही मन से और सही उद्देश्य से करना जरूरी है। वो सही मन और सही उद्देश्य, सही प्रेरणा, सही उत्तेजना, वो कैसा आएगा? जब भी हमारा भीतरी विकास होगा, आत्मिक भीतरी विकास होगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा प्रभु यीशु का जैसा, तभी हम ये सब जो बाहर का जो काम है ना, वो सही मन से, सही उद्देश्य से, सही दिल से हम करेंगे। तो ये गलतफहमी तुम्हारा मन से निकालो कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, बहुत मदद करता हूं, उधर टेम्पो में भरता हूं सब, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं तू आत्मिक है। वो तेरा उदार में तू बढ़ रहे नहीं। उदार में बढ़ने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ना है, ठीक है? तो क्यों ना, तो बहुत सारा लोग बाद में क्या बोलते हैं, वो बहुत सारा बोलते हैं करते हैं, लेकिन उसका जीवन देखो ना, उसका जीवन देखो। फल सही नहीं है तो पेड़ कैसा सही हो सकता है? जब भी परिणाम गलत निकलता है स्वभाव का, तभी ये सब। कल परसों सुना मैंने, हमारा जो वो है यादव है, मुलायम का बेटा, उसका नाम क्या, अखिलेश यादव, वो क्या बोलता है मालूम है? योगी को, जो मुख्यमंत्री है, उसको बोलता है कपड़ा डालने से सैफरन, ओ केसरी साफरन डालने से कोई योगी नहीं बनता है, स्वभाव के द्वारा योगी बनता है। ये लोग भी समझे, हिंदू लोग है लेकिन समझे कि ऐसा ही कपड़ा पहनेगा तो हम लोग योगी नहीं बनते हैं, हम पवित्र नहीं बनते हैं। भाई बहनों, ये जरूरी है, साथ साथ हमारा भीतरी विकास का जरूरी है। वो कितना बढ़ रहे, हम कितना प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बदल रहे। ओके, तो भाई बहनों, हम थोड़ा पढ़ेंगे पौलुस का उदाहरण, फिलिपी 3:10-15। फिलिपियो अध्याय 3 पद 10 से लेकर 15 तक। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। शालोम, हालेलुया। भाई बहनों, पौलुस हमारा उदाहरण नहीं है तो और कौन उदाहरण बन सकते हैं? वो खुद बोल रहे मेरा उदाहरण से चलो।
अभी वो खुद बोलता है कि मैं अभी तक सिद्ध नहीं हूं। तो वो सिद्ध नहीं है तो और कौन सिद्ध है? लेकिन हमें समझना चाहिए वो सिद्ध है, लेकिन बोलता है मैं अग्रसर और करता हूं और आगे दौड़ता हूं, ताकि जो परमेश्वर ने मेरे लिए जो निशानी रखा वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। देखो भाई बहनों, एक बच्चा बोल सकता है, एक बच्चा को हम क्या बोलते हैं? वो सिद्ध है, बच्चा बच्चा है। हम बच्चा को देख के हम नहीं बोल सकता है 25 साल का एक लड़का कैसा जी रहे इसलिए वो सिद्ध नहीं है। उस उम्र में वो जो 25 साल का आदमी करता है वो नहीं कर सकते, लेकिन वो दौड़ा चलेगा कि 25 साल का वो भी होगा, तभी 25 साल का जैसा व्यक्ति के जैसा वो जिएगा। तो पौलुस बोलता है मैं और ताकत लगाता हूं और मैं अग्रसर करता हूं और मैं भागता हूं, ताकि जो परमेश्वर ने मुझे कौन सा उद्देश्य के लिए चुना वो उद्देश्य को मैं पकड़ूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया, मैंने ये किया वो किया, नहीं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? जब भी तुझे बनाया, उसने पैदा किया, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारा दिल होना चाहिए। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन पौलुस बोलता है मैं और आगे, अंश मैं आगे भागना चाहता हूं, परिवर्तित होना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना चाहता हूं। तो ये हमको मन होना चाहिए। हम लोग सारा दिल से परमेश्वर का के और हम ये समर्पण करना है और गंभीरता हमको होना चाहिए। भाई बहनों, ये मिक्स करेगा तो सब कुछ, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, मैं कोई अभी कॉर्पोरेटर के साथ मैं ये बात हम परमेश्वर का राज का लोग है और बनना चाहते हैं। हमको ये संसार का और जो अंधकार का राज है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। तो हमारा निशानी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये समझना चाहिए। भाई बहनों, हमें ये करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कोई उपाय रखा है क्या? भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हम अंत तक टिके रहने गए। इसका मतलब हम क्या करने गए? आइसाया 55:1, यशायाह 55 का पद 1, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। देखो भाई बहनों, ज्यादा समय नहीं है, तुम लोग पढ़ो बाद में घर पे। प्रभु का वचन बोलता है आओ और पियो, खाओ बिना पैसा। भाई बहनों, हमको परमेश्वर बोलता है तुझे खरीद लेने का है, लेकिन पैसा का बिना। ठीक है, दूसरा एक वचन बताता हूं, मत्ती 25:9 लगते हैं। मत्ती अध्याय 25 पद 9, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मोल ले लो मतलब खरीद ले लो। भाई बहनों, उधार खरीद ले सकता है क्या? नहीं, लेकिन ये खरीद लेना उसका मतलब और है, पैसा का बिना। प्रभु का अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। मतलब क्या हुआ? ये जो मूर्ख कुंवारी है
उन्होंने लापरवाही किया था उनका उनका उधार का। अभी प्रभु बोलता है अभी जाके खरीद ले लो। कैसा खरीद ले लो? खरीद ले लो मतलब अभी दाम चुकाओ। मतलब भाई बहनों, हमारा उधार का जीवन में ना हमने दाम चुकाना बहुत जरूरी है। थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ता है। हम सब कुछ ऐसा ही नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, हमको फ्री दिया, लेकिन हमारा जो ये उधार का काम है उसने हमने थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उसका मतलब ये है। और एक बार प्रभु ने वो बात बोला, रेवलेशन 3:17-19। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17 से लेकर 19 तक। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं हेलो भाई बहनों, ये मोल लिया मुझे नहीं समझता है। हम बाजार में जाके मोल नहीं लेते हैं, हम खरीद लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा शब्द वापरने से लोगों को कंफ्यूज होता है। प्रभु का वचन बोलता है खरीद लो। मतलब क्या है? ये लोग सोचते थे हम धनी हैं, हम बहुत होशियार है, हम ये है, हम हमारा परमेश्वर जब भी उनको देखता है वो कैसा देखता है? बोलता है तुम लाचार है, तुम नांगे है। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे पास आके सही सोना खरीद ले लो। मतलब क्या है भाई बहनों? पश्चाताप करने का जरूरी है। देखो ये एक्स 2:42 में क्या लिखा है हमारा उधार का काम आगे बढ़ाने के लिए? प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 42। और वे प्रेषितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। भाई बहनों, ये तरीका है खरीद लेने का। हमको दाम चुकाना पड़ता है। वचन का पढ़ाई करने के लिए, मनन करने के लिए दाम चुकाना पड़ता है, उठना पड़ता है। बहुत लोगों को उठने के लिए नहीं होता है। देखो भाई बहनों, जब भी हम किसी का प्रेम करते हैं ना, हम 6 बजे नहीं, हम 3 बजे भी उठेंगे। तो जिधर प्रेम नहीं है तभी हम उठेंगे नहीं। प्रेम नहीं है तो हम संगति में नहीं जाएंगे। जिधर ज्यादा प्रेम है उधर जाएंगे। नौकरी का ज्यादा प्रेम है, हम रविवार को उधर जाएंगे। मीटिंग को बराबर नहीं आएंगे। मुझे आज इसको मिलने गया था, उसको मिलने गया था, कोई ये है। क्यों? ये लोगों का प्रभु के साथ प्रेम का अभी तक ये रिश्ता हुआ ही नहीं। इसलिए हमने खरीद लेना चाहिए। हमने दाम चुकाने का है। प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन ये बातें करना जरूरी है ताकि हमारा उधार आगे बढ़े और परिवर्तन हो। कौन करते है? संगति होने दो, प्रार्थना होने दो, और वचन का मनन होने दो, रोटी तोड़ होने दो। तो भाई बहनों, ये तरीका है हमारा उधार का सही रीति से उधार होने के लिए, सही नया जन्म पाने के लिए, और बाद में हमारा उधार का काम चालू रखने के लिए। अंत तक कोई अंत तक टिकेगा नहीं, उसका उधार नहीं होने वाला है। ये दूसरा सब जो गलत शिक्षा तुमको देता है ना कलीसिया, वो छोड़ दो। तुम्हारा कभी उधार नहीं होगा। कि ये लोग, ये शैतान का ये है कि एक बार तुम्हारा उधार हुआ, अरे कभी उधार ही हुआ ही नहीं। कैसा लोगों का उधार हो जाएगा अंत तक?
और ये सब चीजों में लापरवाही करते हैं। जो परिशुद्ध काम 2:42 से कैसा होगा? भाई बहनों, हमारा दिल में ना एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए। मेरा निशानी बहुत साफ साफ है, मेरा लक्ष्य साफ साफ है, मेरा दिल ये चीजों की ओर नहीं है। शायद मुझे ये करना पड़ता है, जितना करना है करूंगा, लेकिन मेरा आत्मिक जो विकास है उसके ओर मैं दिल लगाऊंगा, मेरा मन लगाऊंगा। शालोम। हालेलुया। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो और प्रभु तुमको प्रोत्साहन करे ऐसा उद्धार का काम करने के लिए, सही रीति से उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, और ये उद्धार का काम जारी रखने के लिए, अंत तक टिके रहने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया, और जो हमारा मन में सब जो गलत फहमी था, जो गलत शिक्षा था, ये सब दूर किया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमको पौलुस का जैसा एक ऐसा मन दे दो, ऐसा दिल दो प्रभु, होल हार्टेडनेस, सारा दिल आपके ओर लगाने के लिए, एक दृढ़ निश्चय होने के लिए। प्रभु हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो आपने हमारे लिए रखा है, पकड़ लिया है, वो पाने के लिए हम हर एक तरीके से हम ये करेंगे। हम खरीद लेने के लिए, मोल पाने के लिए हम जरूर काम करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने हमारा आंखें खोल दिया प्रभु, हर एक जन का दिल चुनो प्रभु, ताकि ये गंभीर मसीह बने, गंभीर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने, और दो मालिक का सेवा ना करे, पैसा का और परमेश्वर का। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अगुवाई करो और चलाओ, शक्ति दो प्रभु, और का अभिषेक दे दो प्रभु। हमको बुद्धिमान कुंवारी बनाओ प्रभु, और हर एक मूर्खता हमारे से निकाल दो। अपने प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद है। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन।